चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। इससे ये समझने में मदद मिलेगी कि हम लोग फैसले कैसे लेते हैं। और इसमें ना एक बड़ी अजीब सी बात छुपी हुई है। जरा सोचिए, आपको कहीं जाना है, मान लेते हैं सिर्फ 1 मील दूर, तो ज्यादातर लोग क्या करेंगे? यही सोचेंगे कि अरे पैदल ही चले जाते हैं ना। लेकिन अब सोचिए, अगर वही मंजिल 3 मील दूर हो तो एकदम से लगेगा कि पैदल जाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जाहिर है दिमाग में बाइक या कार का ख्याल आएगा। और यहीं पर आती है मजेदार बात। ये हो सकता है कि ज्यादा दूर जाने में असल में कम टाइम लगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा दूरी की जो तकलीफ है ना, वो हमें मजबूर कर देती है कि हम कोई तेज, कोई बेहतर तरीका ढूंढे। और ये छोटा सा उदाहरण हमें एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। इसे कहते हैं रीजन बीटा पैराडॉक्स। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो ठीक है, अब जरा ये समझते हैं कि जब हम इस तरह के फैसले लेते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। तो ये रीजन बीटा पैराडॉक्स है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग बड़े गंभीर मुश्किलों पर तो फौरन एक्शन लेता है, लेकिन जो हल्की फुल्की रोजमर्रा की परेशानियां होती है ना, हम धीरे धीरे उन्हें सहना सीख जाते हैं। और पता है, यही सबसे खतरनाक बात है। जो हालात थोड़े से बुरे होते हैं या जिन्हें हम चलता है कहकर टाल देते हैं, वो कभी भी हमें कोई बड़ा बदलाव लाने के लिए उकसाते ही नहीं हैं। इस चार्ट को देखिए, ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जब दर्द या परेशानी बहुत ज्यादा होती है तो उसे बदलने की हमारी इच्छा जबरदस्त होती है, लेकिन जब परेशानी बस हल्की फुल्की हो तो हम बस उसे झेलते रहते हैं। और इसी वजह से कोई इंसान एक ठीक ठाक बोरिंग नौकरी में 10 साल निकाल देता है, लेकिन एक बहुत ही खराब नौकरी को 1 महीने में ही छोड़ देता है। ये पैराडॉक्स हमें समझाता है कि लोग ऐसी सिचुएशन में क्यों फंसे रह जाते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होती। लेकिन अच्छी खबर ये है कि एक बार जब हम इस जाल को पहचान लेते हैं तो इससे बाहर निकलने का रास्ता भी बना सकते हैं। तो चलिए इस बीटा रीजन से बचने के 3 पिलर्स या कह ले 3 तरीकों पर नजर डालते हैं। पहला, ये तय करें कि ठीक ठाक आपके लिए काफी नहीं है। अपने स्टैंडर्ड इतने ऊंचे सेट करें कि एवरेज आपको चुभने लगे और आप बेहतरीन की तरफ बढ़ें। दूसरा, अपने लिए आर्टिफिशियल डेडलाइन बनाएं, मतलब खुद पर एक प्रेशर क्रिएट करें। ऐसे इतने बड़े लक्ष्य रखें कि आप स्लो मोड से निकलकर फास्ट मोड में आने पर मजबूर हो जाएं। और तीसरा, छोटी छोटी तकलीफों को नजरअंदाज करना बंद करें, जैसे स्लो कंप्यूटर हो या कोई बुरी आदत। ये छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे हमारी एनर्जी खत्म करती हैं और हमें साधारण होने की आदत डाल देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पैराडॉक्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में दिखता कहाँ है। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, उनके वीडियो पर अगर 0 व्यूज आए तो वो परेशान होकर कुछ नया ट्राई करेंगे। लेकिन अगर थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं, मतलब काम ठीक ठाक चल रहा है, तो ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फिर वो कुछ नया, कुछ रिस्की ट्राई करने से बचते हैं और शायद एक बड़ी कामयाबी से चूक जाते हैं। या फिर सेहत को ही ले लीजिए। लोग अक्सर छोटे मोटे हेल्थ सिग्नल्स को नज़रअंदाज करते रहते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम जैसे हार्ट अटैक का डर सामने आता है, तब जाकर उन्हें जिम जाने की याद आती है। और ये तो सबसे क्लासिक उदाहरण है, एक स्थिर लेकिन बोरिंग नौकरी। ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये आपको कुछ भी नया सीखने से रोकती है। ये नौकरी इतनी भी बुरी नहीं होती कि इसे छोड़ दिया जाए, पर इतनी अच्छी भी नहीं होती कि इसमें कोई ग्रोथ हो। तो इन सब बातों से एक बड़ा सवाल सामने आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक ठाक या ओके होना ही हमारे असली पोटेंशियल और हमारी खुशी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है? तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, क्या हम भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जो छोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बुरी तो नहीं है, लेकिन जिसमें रहने के लिए वो बहुत अच्छी भी नहीं है? ये सोचने वाली बात है।